ओम शांति। 3 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में दे देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है, माना ऐसे तो सभी दिन अच्छे हैं, लेकिन उन दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे। वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह है अकाल मूरत। अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। कितना सहज है। अकाल मूरत बाप और उनके हम अकाल मूरत बच्चे, तो कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। मुश्किल क्या है? ज्ञान को समझना मुश्किल नहीं है, याद में रहना मुश्किल है। मुश्किलात है याद की। याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम पति से पावन होते हो। बाप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। सबसे पहले वृक्ष से निकलते ब्राह्मण। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत चित्त आनंद स्वरूप हूं। किसने कहा? शिव बाबा ने। कि मैं कौन हूं? सत चित्त आनंद स्वरूप हूं। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। तुम जानते हो सत्युग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में तुम भी अकाल मूरत हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर, तख्त कहाँ है? यहाँ तख्त है। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर उनको आना पड़े। आना पड़े कि नहीं? किनको? वृक्षपति बीज रूप शिव बाबा को परम धाम से नीचे आना पड़े। आना पड़े कि नहीं? आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सबसे पहले चाहिए ब्राह्मण, जो प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा है। फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे, हम 100 ब्राह्मण, 100 देवता, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र और 100 ब्राह्मण। पहले हम शुद्र बुद्धि थे। कौन सी बुद्धि? शुद्र बुद्धि, माना एकदम बेकार। पहले हम शुद्र बुद्धि थे। अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। कौन सी बुद्धि? पुरुषोत्तम बुद्धि।
हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो, माना अभी आपका ब्रेन कितना बड़ा है, समझ आ रही है ना सब कुछ। तो क्या बन गए? विशाल बुद्धि। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वे तुमको वर्षे में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? वर्षे में। समझाते समय ये भूलो मत। ये सब बातें जब समझाओगे तो ये सब पॉइंट्स भी भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञानेश्वर का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। देखो बाबा कैसे पढ़ाते हैं। ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। कौन कौन? भारत। यह तो समझाया है कि योग 2 प्रकार का होता है। वह है हठ योग और यह है राजयोग। ये कौन सा योग है? कौन सा? राजयोग। वह हद का, यह है बेहद का। वह है हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वे घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का ही सन्यास करते हो। वो घर बार छोड़ते हैं और तुम बुद्धि से सारी दुनिया का ही सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है। कौन हो? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तो ये है छोटा सा नया झाड़। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे हैं। सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। 100 अक्षर क्यों लगाना है? कि हम ही थे, हम ही ऐसे थे, हम ही ऐसे बने, अब हम ही ऐसा बनेंगे। इसलिए ये 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, क्या? हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, हम सो देवता बनेंगे, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण। ये है बाजोली। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। यह तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? अगर समझ आ जाए तो समझा सकते हैं। फिर सब वंडर खाएंगे, अरे इनको ये सब बातें कैसे पता है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं अगर समझ आ जाए तो। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है। वे झोली नहीं भरते हैं। यह तो चित्रकारों ने बना दिया है। जो चित्रकार है उन्होंने ऐसे ऐसे चित्र बना दिए हैं जिसके बाद जो भी चित्र देखते हैं सोचते हैं यही है, ऐसे ही है। तो चित्रकारों ने चित्र ऐसे बना दिए हैं। शंकर की बात है नहीं, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। ये है इनका, माना ब्रह्मा बाबा का ये अंतिम जन्म। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। किसने कहा ऐसा? शिव बाबा कहते इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, सन्यास करते हैं तो नाम बदली होता है।
तो सन्यास किया ना, तो नाम बदली हो गया। शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल लिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, उनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। ऐसा नहीं सिर्फ शिव बाबा का है, ब्रह्मा बाबा का भी है। यहाँ पर शिव बाबा भी बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा। तो ये अकाल तख्त इन दोनों का हो गया। इस तख्त का वे लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता ही नहीं। शिव बाबा को अपनी बॉडी नहीं होती, अपना शरीर नहीं होता, इनका लोन लेते हैं तो इनके तख्त पर ही बैठ जाते हैं। ये है अकाल तख्त। आपके पास है अकाल तख्त? इसे कहते हैं अकाल तख्त। वो सिर्फ गाते गाते रहेंगे और हमको तो बाबा ने हर एक बात का अर्थ समझाया है विद प्रूफ। हाँ, प्रूफ भी दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया है? पूरे प्रूफ दिए हैं। तो इस तख्त का वे लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ। अब आपको कोई आपसे कैसे जानेगा? आप जब अपना नाम बताओगे तभी तो कोई जानेगा। या कोई पड़ोसी आके बताएगा? नहीं नहीं मैं बताता हूँ, ये तो बोल ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होता। आपने किसी से दोस्ती करनी है तो कौन परिचय देगा? आप खुद ही देते हो। आप मनुष्य दे सकते हो, वो तो फिर परम पिता परमात्मा है, उसका परिचय देने कौन आएगा? उसको खुद ही आना पड़ता है। परमात्मा स्वयं आता है अपना परिचय देने, क्योंकि जितने भी मैसेंजर आए वो तो दे रहे थे परिचय, लेकिन उसके बाद किसी ने सुना ही नहीं। तो फिर बाबा खुद ही आएंगे ना। तो बाबा कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। ऐसा नहीं मैंने ये शरीर लिया फिर दूसरा लिया फिर तीसरा लिया, ऐसा नहीं है। तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं, विचार करने की बात है, अगर मैं भी आऊं तो फिर तो मुझे भी तमो प्रधान सतो प्रधान ऐसे बनना पड़ेगा ना। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर कौन बनाएगा? बताओ। तुमको इम्प्योर से प्योर कौन बनाएगा? बताओ। अगर मैं भी आ जाऊं जन्म मरण के चक्कर में, इसीलिए तो मैं आ रहा हूं। अगर मैं भी आऊं तो तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना, बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है, शिव बाबा का ऐसा पार्ट इसीलिए है क्योंकि हम तमो प्रधान हो जाते हैं, फिर हमें बनना है सतो प्रधान। इसलिए बाबा कहते मेरा ऐसा पार्ट है। मुझे बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। सुख में करता है कोई याद भगवान को? तो सतयुग में तो सुख ही सुख था, तो कोई पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं। कहाँ? सतयुग में मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं आता ही नहीं। ना मुझे वहां किसी को साक्षात्कार कराना है, ना मुझे वहां तुम्हें कोई समझानी देनी है। अभी समय देनी है। इस समय की समझानी से आधा कल्प के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प तक कुछ नहीं, सुख ही सुख। मेरी वहां आने की दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में मेरा पाठ है, फिर मेरा पाठ आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसका प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरा पाठ सत्युग त्रेता नहीं है।
मैं आधा कल्प नहीं उतरता हूं नीचे। इसमें फिर किसका प्रश्न उठ ही नहीं सकता। गायन भी है ना। क्या गायन है इसमें? गायन क्या है? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है। ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है, जिस रथ पर बाप विराजमान है, वे तो जीत लेते हैं, वे तो जीत लेते हैं। फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कि कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएगी। देखा बाबा की श्योरिटी देखो। ये साकार के महावाक्य है। तब दादी बाबा के सामने बैठी थी, है ना। बाबा ने कितना देखो, कितने नशे से, कितनी श्योरिटी से कहा, गारंटी से कि बच्ची जरूर जीत पाएगी। आज देख रहे हो, हाँ, सब जानते हैं दादी को। कुमार का दादी कौन? प्रकाशमणि दादी। प्रकाशमणि दादी जरूर जीत पाएगी। बहुतों को आप समान बनाती है, बहुतों को आप समान बनाती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है, ये बाजोली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चों को भी सिखलाओ। ऐसा नहीं छोटे बच्चे नहीं समझ सकते, बच्चों को भी सिखलाओ। उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है, उनको सिखाओ। उनको हक है बाप से वर्षा लेने का। जास्ती बात तो है ही नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अगर थोड़ा भी समझ गए ना, तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है कभी। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना बड़ा है। ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है, उससे भी बड़ा धर्म है देवी देवता धर्म, उससे भी पहले है और उससे भी बड़ा है। जब दो युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। क्रिश्चियन धर्म तो अभी अभी आया है, हाँ, आज से, हाँ, लेकिन ये देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तो कितना बड़ा होना चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है। क्या कर दिया? बुद्धि को मार डाला है। तो यह हाल हो गया है। समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहती बुद्धि। माया ने ऐसा उसका कत्ल कर दिया है बुद्धि का। हर बात में एक ही बात, सत्य है, सत्य है, इधर भी सत्य है, सत्य है, सत्य है, उधर भी सत्य है, सत्य है, बस। तो इधर भी सत्य, उधर भी सत्य, और बीच में है ही नहीं कुछ। माना बुद्धि में कुछ नहीं बैठ रहा। बस मालूम है हर कोई अच्छा ही कहता है, सब एक जैसा ही कहते हैं, तो सत्य ही है। सब भगवान ही भगवान है। जितने देवी देवता सबको भगवान बना दिया। 33 करोड़ भगवान हिंदुओं के। कभी किस भगवान को पूछते हैं, कभी किस भगवान को पूछते हैं। 33 करोड़ भगवान है। कभी सुने 33 करोड़ भगवान? सुने? हो सकते हैं कभी? भगवान तो एक ही है। 33 करोड़ देवी देवता है। और आज का मनुष्य तो अपने कोई भगवान बना के बैठा है। तो देवी देवताओं को भगवान कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आज का मनुष्य खुद ही कहता है मैं भगवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जरा सा कोई जादू ही दिखा देगा, कहेगा मैं भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इतना अहंकार आ गया आज के मनुष्य में। तो सोचो, माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है। तो ये हाल हो गया।
बाप कहते हैं माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। कोई कहते बड़ी दुस्तर है, बड़ी प्रबल है माया, इतना ये करा देती है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ही उसको समझेंगे कि ऐसी है उतना ही वो हावी हो जाएगी ना। हाँ, कागज के शेर को देखकर डरेंगे तो ये डर तो आपके अंदर है ना। इसमें कागज का शेर क्या कह रहा है? माया है कुछ भी नहीं, अपने अंदर की कमी कमजोरियां ही हैं जिसको माया का नाम दिया है। इसको खत्म करना है तो हम बाबा जैसे बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। नहीं खत्म कर पा रहे तो रावण ही रावण है। कमी कमजोरी यही है ना। तो बाबा कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना हो ना, बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। बाबा मिला ही है तुम्हें इस रावण पर जीत पहनाने के लिए। ये जो विकार है ना, ये है रावण। रावण कोई 10 सिर वाला ऐसे घूमता फिरता इंसान नहीं है जो घूम रहा हो और कभी भी उसको मार डालेंगे। रावण हरेक के अंदर घुसा पड़ा है। ये विकार सबके अंदर है। कोई भी आज का मनुष्य ये नहीं कहेगा मुझ में 5 विकार नहीं है। हैं? सामने से मानते हैं कि हैं, तो रावण है। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। को ज्ञान पूरा अच्छे से समझ आ गया। जिनको ये समझ आ गई कि बृहस्पति की दशा क्या होती है, राहु केतु की दशा क्या होती है, शनि कब बैठता है। बाबा ने तो ज्योतिषी भी बना दिया है। बाबा ने तो सब कुछ बना दिया। देखो अब बनो ना बनो ये हर एक के अपने हाथ में। बुद्धि तो दी है ना। कौन सी बुद्धि मिली है? ईश्वरीय बुद्धि। इस ईश्वरीय बुद्धि से देखो हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण बने, ईश्वरीय बुद्धि मिले, फिर हम देवता बनते हैं और फिर अंत तक देवी देवताओं को ही लोग भगवान समझते रहेंगे। कमाल की बात है। फिर से ब्राह्मण आते हैं, फिर पहचान देते हैं क्योंकि बाप आ गया। फिर ब्राह्मण हर जगह जाते हैं और पहचान देते हैं कि देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान ने देवी देवता बनाया, इसलिए उन्हें भगवान भगवती भी कहते हैं। इसलिए आज दिन तक पूजा होती रहती है। सोचो कितना श्रेष्ठ भगवान ने बनाया। तो अभी आप पे कौन सी दशा है? कौन सी? बृहस्पति की। आज सतगुरुवार है, आज बृहस्पतिवार है। हाँ, ये याद कराने के लिए कि आपके ऊपर कौन सी दशा बैठी है। कौन सी दशा है? बृहस्पति। भारत पर ही दशा आती है। देखो कल ही बाबा ने कहा पूरे विश्व के उसमें देखो भारत कितना छोटा सा एकदम दिखाई पड़ता है, एकदम कोने में छोटा सा, और उस पे सारी दशाएं आती हैं, सारी दशाएं। अभी सभी पर राहु की दशा है, आप पर नहीं। आप पर तो बृहस्पति की है, बाकी सब पर कौन सी दशा है? राहु की। बाकी दुनिया में जो नहीं जानते, जिनको पता नहीं है, उन पर कौन सी दशा है? राहु की। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। जब बाबा आएंगे बृहस्पति वृक्षपति, तो सब पर कौन सी दशा बैठ जाएगी? बृहस्पति की। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम ही नहीं होता। अमर लोग है ना, ऐसे नहीं कहेंगे वहां पे कि फलाना मर गया, फलाना मरा, फलानी देवी मर गई, फलाना देवता मर गया, ऐसे नहीं बोला जाएगा, या फलाना मर गया। हाँ, मरने का नाम नहीं वहां पे। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का नाम नहीं। जैसे आजकल भी कोई अपनी उम्र पूरी करके शरीर छोड़ता है तो सब कहते हैं अच्छा हुआ, देखो नया जन्म लेंगे। उनके लिए बोल देंगे नया जन्म लेंगे, अच्छा है अब तो इतना हो गया है ना, आगे आगे जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज तक भी बोलते आते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो ना सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं तो कोई नापास होते हैं। स्कूल भी होता है ना, तो उसमें कोई पास होते हैं कोई नापास होते हैं। यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखलाने वाला कौन है?
सीखते हैं, पर सिखलाने वाला कौन है? कोई टीचर तो होगा ना जो सिखा रहा होगा। आ? है कि नहीं है? अपने आप पढ़े हो क्या बचपन से? टीचर नहीं पढ़ाया ना। अब कहेंगे हमने एमए कर ली, हमने एमए कर ली, पर एमए किसी ने कराई तो होगी। हम राजयोग सीख रहे हैं, किससे? बहन भाइयों से। किससे सीख रहे हैं? सिखलाने वाला तो कोई होगा ना, बेहद का बाप हमें सिखलाने वाला है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई और बात ही नहीं, पवित्रता की है मुख्य बात। लिखा हुआ भी है, हे बच्चों, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर है, ये सब गीता के अक्षर हैं। ये गीता एपिसोड चल रहा है, इसमें भी मनुष्यों ने अगड़म बगड़म कर दिया है। इस गीता एपिसोड में भी अगड़म बगड़म कर दी गई है। ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन हुआ क्या था वो किसी को पता ही नहीं। इसलिए शिव बाबा ही आते हैं, फिर वो ही बता देते हैं कि हुआ क्या था। तो हमें किसकी सुननी है? मनुष्य की, मनुष्य के बुद्धि की जो उन्होंने बनाया, या शिव बाबा जो डायरेक्ट आकर बोल रहे हैं उनकी सुननी है? किसकी सुननी है? हाँ, जो डायरेक्ट बोल रहे हैं आके उनकी सुनेंगे ना। तो उन्होंने जो गीता एपिसोड जो बनाया है और सब बातों में क्या हो गया है? अगड़म बगड़म। आटे में नमक कुछ है। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए। आज विशेष बाबा कहते बच्चा भी समझ जाए, फिर भी भूलते क्यों? बड़े बड़े ही भूल जाते हैं, तो बच्चों की तो बात ही छोड़ो। क्या कह रहा है बाबा? बड़े बड़े भूल जाते हैं, कौन आया हुआ है ये भी भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो? भक्ति मार्ग में भी कहते थे ना, बाबा आप आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे ना। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, एडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी एडॉप्ट हुए हो ना, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। कहा था ना। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़ इतना ही होगा ना। चलो इससे भी करोड़ डेढ़, अरब डेढ़, इससे ज्यादा वो तुम्हें क्या देगा? लौकिक बाप भी इससे ज्यादा क्या देगा? ये तो फिर तुम्हारा बेहद का बाप है जो तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। ये तो धरती, आसमान, प्रकृति सब कुछ तुम्हारे अंडर करा देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो वर्षा भी तो बेहद का देंगे ना। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आयो। जो जिसने बनाई वो बैठ के सुनी, झूठी कथाएं सुनते आयो। अब सच्ची कथा कौन सुनाते हैं? शिव बाबा सुनाते हैं। अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। क्या सुन रहे हो? सच्ची कथा। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ये 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता ना सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है। बाप की गलानी करते हैं ना। अगर ऐसा बोलते हैं तो गलानी, कितनी गलानी करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई पर दोष नहीं रखते, ये बाप ही कर सकते हैं। आपको कोई अगर एक भी गाली देता है तो कितना एक वैर विरोध हो जाता है। और हम भगवान के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सोचते हैं महिमा गा रहे हैं। अगर कोई आपको कहे आज मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, कुत्ते में भी दिख रहे थे तुम, गली में कुत्ता जा रहा था, मुझे तुम्हारी इतनी याद आई कि वो कुत्ते के चेहरे में तुम दिख रहे थे।
क्या समझेगा दूसरा? गले पड़ेगा और एकदम माना उसको ये लगेगा ये तो क्या कर रहा है, ये तारीफ नहीं कर रहा है, ये इंसल्ट हो रही है। और यही इंसल्ट हम भगवान की करते हैं, सर्वव्यापी है, जिधर देखूं तू ही तू। तो आज का मनुष्य दूसरे मनुष्य को ऐसा कहे तो वो मारने को आएगा, लेकिन ये बाप ही है जो कभी अपने बच्चों को कोई दोष नहीं देते, क्योंकि ये सब ड्रामा में इन्होंने। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में है, बाप की गलानी करते हैं ना, ये भी ड्रामा में इन्होंने है, कोई पर दोष नहीं रखते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। जिस बाबा ने तुमको देवी देवता बनाया तुम उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो, तुम ऐसे बाजोली खेलते हो। ये ड्रामा भी बना हुआ है, मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। ये है बाबा का प्यार। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ, ये है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। भक्तिमान में फिर ढेर कथाएं बना दी हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, वे सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। वहां पर एम रखा जाता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विद्या पढ़ाई जाती है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते हैं। अब पंडितों ने भी तो अपना शरीर निर्वाह करना है ना, तो वो कैसे करेंगे अपना शरीर निर्वाह? कथा सुनाते हैं। लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। पंडित कथा सुनाते जाएंगे और लोग आते जाएंगे, उनके आगे पैसे रखते जाएंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। वहां हर चीज नई मिलेगी, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं, अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े हैं। गरीब तो उनमें जा ना सके, कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है, यह है अल्पकाल का सुख। गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। थोड़ी देर का सुख है इन सब चीजों से, बाकी तो फाइनल तो इस सब चीजों में मौत भरा हुआ है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सत्युग में एवर हेल्दी थे, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, तुमने मेरी गलानी की है, अपने को चमाट मारी है। हम भगवान की गलानी करते हैं तो ये अपने आप को हमने चमाट मारी है। गलानी करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब तो सुख मिले, साहेब को जपो तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की तो दरकार ही नहीं है। यह भी बाप आकर समझाते हैं। अभी तुम समझते हो साहिब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं है। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात भी नहीं होती है, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सदा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए।
ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते तो भूल ही जाते हैं। माया घड़ी घड़ी बुला देती है, लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम उन पर राजे करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो। कोई तकलीफ देते हैं तुमको? कोई तकलीफ दे रहे हैं? भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। दीदार के लिए गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। एक बार दर्शन दे दो, उसके लिए गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विक्रम विनाश होते हैं। फिर नए सिरे शुरू होगा हिसाब किताब। कोई मेरे पास नहीं आते हैं, ऐसे नहीं काशी कलवट खाई और सीधा परम धाम आ गए, नहीं। मेरी याद से विक्रम विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है। कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। क्या बाजोली? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, हम सो अक्षर नहीं भूलना। तो ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए और बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है। आज का वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प परमान ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। कि सोच तो लिया ऐसा करेंगे, लेकिन कर्म भी कर रहे हैं? वैसे कर्म तक आ रहे हैं, ये चेक करो। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। आज का स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की गलानी होती है। ओम शांति।